हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो जीएस का सिलेबस है यूपी पीएससी एलटी गेट का जो 30 नंबर का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं 30 नंबर ये बहुत ही की पॉइंट होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सबका लगभग तैयार होता है। अगर ये आपका जीएस तैयार है तो एडिशनल थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि लगभग किसी के बराबर है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। और बहुत डीप इसमें नहीं जाना है, जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पर उतना ही करना है, क्योंकि और ये नहीं कि आपको 30 में से इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो यहाँ पे हम फुल सिलेबस जीएस के बारे में देखेंगे, कितना पढ़े और किस बुक से पढ़े या फिर कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी मैं सिलेबस लाया हुआ हूँ वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे वहाँ से लिया हुआ है। तो ये और प्लस पॉइंट ये होता है कि यूपी पीएससी जो होता है ये अपने सिलेबस से बहुत ही कम इधर उधर जाता है, नॉर्मली ये सिलेबस के अंदर ही रहता है। तो कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, इसकी जो पीडीएफ है वो रेस बायोलॉजी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो सिलेबस हमने लिखा हुआ है बिल्कुल इसकी जो ऑफिशियल साइट है उससे हमने इसका सिलेबस जो है वो देखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो 30 क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखते हैं जो क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो 30 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आते हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ जैसे एड्स दिवस कब होता है, पर्यावरण दिवस कब होता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है। तो इस तरह से हम आपको एक पीडीएफ देंगे, मैंने इस साथ पब्लिक डाल भी रखी है इंपॉर्टेंट डेज की जो पीडीएफ है। जब बहुत पहले मैंने छोटी छोटी बातों के नाम से एक मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ाया था। पर कोई नहीं, मैं इंपॉर्टेंट डेज की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जिन पर टिक लगा हुआ है आप उनको देख सकते हैं। मेन से इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंडियन हिस्ट्री। भैया ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये तो पूरा महासागर है, सबको पता है इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तब तो भैया आप हिस्ट्री पढ़िए। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कहूँगा इसको हल्का हल्का जहां पढ़ सकते हैं वहां पढ़ लीजिए, वरना इसमें बहुत डीप मत जाइए। ना रिलेशन पढ़िए ना कोई पढ़िए। अगर इंटरेस्ट नहीं तब की बात कर रहा हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री के बारे में तो बिल्कुल पढ़िए, यहां से भी क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स जो करंट में बुक्स कुछ पब्लिश हुई होती हैं, जैसे एलटी 2018 में भी एक दो जो एक है क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ बुक से भी एक क्वेश्चन जो है वो आया था। जैसे कि इस टाइम पर भी जो कुछ बुक्स जो है पब्लिश होती हैं, अगर इंपॉर्टेंट बुक्स पब्लिश हो रही हैं तो उन बुक्स को किसने लिखा है, तो वो बुक्स आपको याद हो जाए और उसके जो ऑथर हैं किसने लिखा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्टली इसमें सब कुछ करंट का रहता है। जैसे बुक्स एंड ऑथर, आप चाहे तो बुक्स बहुत, मुंशी प्रेमचंद ने बुक्स बहुत सारी लिखी हुई थी, लेकिन वहां पर इतना नहीं जाना है आपको। जो प्रेजेंट टाइम में बुक्स जो लिखी जा रही हैं, जो इंपॉर्टेंट जो हल्का सा हाईलाइट है उनके बारे में, बुक्स और ऑथर के बारे में आपको देखना है, आता है क्वेश्चन इसमें से। इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, बहुत से मूवमेंट्स जो हैं वो चले हुए थे, जो क्या कहते हैं इसको, जो इस टाइम पर भी अगर जो करंट में कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और जो बाकी जो बहुत से मूवमेंट्स आपने पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो उनके बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके बारे में भी आप जो मूवमेंट है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अवार्ड एंड ऑनर्स। देखिए अवार्ड्स, बहुत से अवार्ड्स जैसे होते हैं वो मिलते हैं। जैसे इस टाइम पे देखिए एक शांति अवार्ड, शांति नोबेल प्राइज दिया गया हुआ है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। और जो कुछ ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, अगर आप कोई करंट अफेयर की बुक्स आप पढ़ेंगे देखेंगे तो हाँ ये अवार्ड्स उनको मिला, ये अवार्ड्स उनको मिला, तो आपको क्या करना है, एक अपने लिए एक अलग से कॉपी बनानी है। उसमें हर पेज पे इंपॉर्टेंट डेज अलग पेज पे, इंडियन हिस्ट्री का कोई टॉपिक अलग पेज पे, बुक्स एंड ऑथर का अलग पेज, हर इन सब जितने भी मैं भी टॉपिक लाऊंगा 10-15 टॉपिक जो लाऊंगा वो सबका एक अलग अलग पेज बना लीजिए। मुश्किल से 15 पेज में आपका पूरा हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा हाँ 30 के 30 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन हाँ 10+100% आप चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं बजट एंड 5 ईयर प्लान्स। देखिए हर सरकार जो होती है वो बजट लाती है, बजट में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको खुद लग जाएंगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो मुझको पता होनी चाहिए। तो बजट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी है। 5 ईयर प्लान, जैसे कि 5 ईयर प्लान में पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि
बहुत सी योजनाएं जो होती हैं गवर्नमेंट जो होती है वो 5 वर्ष के लिए चलाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हैं, जैसे कि अभी इस टाइम पर देखिए एक वो विश्वकर्मा योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कितना लोन है, कितना क्या कैसा, इसमें हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जनरल पॉलिटी। भैया इसमें पूरी राजनीति आती है, राजनीति भी बहुत बड़ी है। जितना भी आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको यहाँ पर देखनी है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर अब आ गए हैं रिसेंटली, फाइनली हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे आ गए हैं। अब जो सारी क्लासेस हमारी चल रही हैं वो स्मार्ट बोर्ड पर चल रही हैं और विद फोटो के साथ में चल रही हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करंट अफेयर। भैया देखिए करंट अफेयर जो होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल, दुनिया में क्या चल रहा है और इस भारत में क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। जैसे कि इस टाइम पे दुनिया में भैया एक युद्ध बहुत छिड़ा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में और भी जो भी चुटर पुटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए करंट में जो चल रहा है। इंडिया में करंट टाइम में क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 पॉइंट हो गए थे, अब यहां से हम लोग 9वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 9वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 9वें पॉइंट इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। भैया देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विश्व बैंक कहाँ है, यूएन कहाँ है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ स्विट्जरलैंड में है, कुछ जनेवा में है, कुछ अमेरिका में है, कहीं से हर जगह पे हैं। तो उनके बारे में और उनके अध्यक्ष जो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं ये भी हैं, लगभग इनमें से लगभग मैं आपको एक एक पेज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइंस के बारे में। इन्वेंशन, भैया कोई ना कोई इन्वेंशन होता है, कुछ ना कुछ नई कुछ ना कुछ जो है वो खोजें होती हैं, तो डिस्कवरीज हो जाएगा, इन्वेंशन हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन अगर आया होगा, देखिए LT 2018 में आया था रेडियो, क्वेश्चन आया हुआ था कि रेडियो की जो है डिस्कवरी जो है वो इन्वेंशन किसने किया था, रेडियो का। तो इसी प्रकार से देखिए रेडियो आ चुका है, तो टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, और जो रेल का इंजन हो सकता है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे इन्वेंशन है क्लास 10th में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जो छोटे जो बहुत कॉमन इन्वेंशन है, अब जैसे कि देखिए जिसका ये छूट गया होगा 2018 में रेडियो का, सबको पता होता है रेडियो का इन्वेंशन किसने किया। तो जैसे कि अब मान लीजिए आ जाए कि ये टेलीफोन का आविष्कार किसने किया हुआ है, तो अगर ये आपका गलत हो गया तो थोड़ा से नेगेटिव में जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई गलत करता जल्दी नहीं है, ठीक है। साइंस ये विज्ञान है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो भी 10th लेवल की केवल होती है, लेकिन 10th लेवल की भैया अच्छी खासी आती है, ठीक है। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई अगर टेक्नोलॉजी इस टाइम पे कोई विकसित हुई है, कोई नई चीज़ बनी हुई है, ये देखिए अगर आप थोड़ा सा टच में रहेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स। भैया वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइम पर तो आप लोग स्पोर्ट्स देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्पोर्ट्स के बारे में चल रहा है। जैसे कि जो एशियन गेम्स जो हैं वो चल रहे हैं, एशियन गेम्स में भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत सारे जो गोल्ड मेडल लाए गए हैं, बहुत से। तो आपको गोल्ड मेडल कौन कौन लाया है लगभग उनके नाम याद होने चाहिए, किसी न किसी वे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है इस टाइम पे बहुत उड़ रहा है, गोल्डन बॉय किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना आप लोग कि गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, ये खेल से ही संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो आप लोग स्पोर्ट्स जो इस टाइम पे जो चल रहा है करंट में ध्यान रखिएगा, ठीक है। करंट में जो है क्या जो चल रहा है, जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स चल रहे हैं उनका आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रीज एंड कैपिटल। अब देखिए कंट्री देश और उनकी राजधानी, देखिए अब जैसे कोई कॉमन सा देश तो आपसे पूछेगा नहीं कि हाँ भारत की राजधानी क्या है, या पाकिस्तान की क्या है, या फिर श्रीलंका की क्या है। जो कोई अगर पूछेगा एग्जामिनर तो मुझे ऐसा लगता है जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ का जो है एग्जाम क्वेश्चन जो है वो अच्छे से शायद मुझे लगता है पूछा जा सकता है। तो ऐसी ऐसी कंट्री जो आपको लगता है कि पूछा जा सकता है, उन कंट्रीज़ की जो कैपिटल है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ही अगर छोड़ देंगे तो कैसे। एक बहुत पतली सी बुक आती है उत्तर प्रदेश सारांश या कुछ इस तरह से करके आती है, वो आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का नेशनल ये उत्तर प्रदेश का फूल क्या है, पक्षी क्या है, तरह तरह की बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में मिल जाएगी। तो
जो कॉमन सी हैं और आपको आनी चाहिए, एग्जामिनर तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भैया जियोग्राफी के बारे में। अब देखिए बहुत लोगों को, अच्छा इसमें भाई पहाड़ कहाँ है, ठीक है, इसमें क्या आता है, पहाड़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नदी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसे मुझे याद आ रहा है LT 2018 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आराम से हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत नदियों के बारे में पढ़ रखा है तो आराम से हो जाएगा, फोकट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बारे में भी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं LT 2018 सब कुछ उसी से उठाया गया हुआ है। ठीक है, यह है एलिमेंट्री मैथ। अब देखिए भैया मैथ आती है और मैथ जो है क्लास 10th लेवल की आती है, लेकिन क्लास 10th लेवल की मैथ इतनी हलवा नहीं कि आप उसको आसानी से कर सके। ठीक है, अर्थमेटिक अंक गणित आ जाती है इसमें है। ठीक है, अलजेब्रा बीज गणित आ जाती है और ये ज्योमेट्री ज्यामिति आ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो पता होना चाहिए। अगर जैसे कि कुछ 3 क्वेश्चन आए थे मैथ के, 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी हल्का हल्का अगर आपको नॉलेज है तो आप कर लेंगे। देखिए मैथ का मैं ये नहीं कहता कि सबकी मैथ स्ट्रांग होती है, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो नो डाउट आप बिना पढ़े कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो आप हल्का हल्का सा कुछ जो जैसे द्विघात समीकरण इसके आते हैं इस टाइप के, तो अगर आप चाहें तो अभी से, क्योंकि अभी LT एग्जाम होने में 5, 6, 7 महीने जो भी टाइम है वो है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है। आप अभी से अगर ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको 10+ नंबर 100% आ जाएगा। 10+10 का मैं कहता हूँ सर, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ये सब तो 15 के आसपास भी आ जाएंगे। मैं कहता हूँ 10+ आ गए तब भी बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों के 10+ भी जाते नहीं हैं। तो एक अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए जो GS के जो 30 नंबर हैं, 30 नंबर में से कम आपको 10 तो 100% लाने हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 15 तो ले ही आइए। ठीक है, तो ये इसका इतना ही सिलेबस था ये। ठीक है, ये इतना सिलेबस था, इसमें मैं कोशिश करूँगा क्योंकि अगर जो भी टॉपिक इसमें से इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ा सकता हूं तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना कोशिश ये करूंगा कि किसी या किसी से ये टॉपिक आपको मैं पढ़वा दूंगा। देखिए कोई सिविल की कोचिंग कर रहा है, अगर उससे पढ़वाएंगे तो वो तो इतना डीप घुस जाएगा जो आपके बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी से कह करके जो ऊपर का है वो आपको हल्का फुल्का बता जरूर दे। ठीक है, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर लेंगे और जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो भी कुछ और मेरे पास है तो वो मैं वहाँ पर डाल दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा LT में जो टॉपिक रहेगा सिलेबस का ही लाइव क्लास में उसमें लूँगा, और बॉटनी का सिलेबस जो है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, रेस बायोलॉजी के नाम से, रेस बायोलॉजी के नाम से आप डालेंगे तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहीं पर लिंक आ जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो बायोलॉजी से संबंधित पूरा पूछ सकते हैं, लाइव सेशन रहेगा, बॉटनी डिस्कस होगी और उसके नेक्स्ट डे जो होगी जूलॉजी का जो सिलेबस होगा वो डिस्कस होगा। कंप्लीट हुआ कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ाएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ओके।